हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मैं आज आपको एक अच्छा सा टोटका बताती हूँ। जैसे कोई गया हुआ आदमी है, जैसे किसी का बच्चा घूम गया है या किसी की लड़की भाग गई है या कोई जेल में बंद है, जैसे छुड़ाने का एक छोटा मोटा उपाय बता रही हूँ मैं। ये बहुत कामगार है, ये मैंने किया है बीच में, तभी उसका रिजल्ट भी आप सबके सामने है। तो आपको एक ताला लेना है, उसमें मैं बताऊँगी क्या करना है। ये काम करके अगर आपने कर दिया तो बंदा कहीं भी हो आपके पास आएगा, कहीं भी हो। ऐसा कोई भाग गया हो घर छोड़ के, आ ही नहीं रहा हो घर पे। और एक बार मैंने बहुत पहले एक औरत का काम किया था, तो ये बहुत कारगर काम है। मतलब किसी का घर छोड़ के चला गया हो, कोई भाग गया हो या कोई गुमशुदा हो गया हो, मिल नहीं रहा हो, उसके लिए काम करेंगे तो बहुत बहुत कामगार है। इसके पहले मैं बताऊंगी कि आज हम किसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की बात करते हैं ना तो लोग हमें पागल समझते हैं। अभी ये देखिए, मैं ऐसा तैयार व्यार होकर वीडियो बनाती हूँ तो किसी को लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तबीयत खराब नहीं है। आप सोचिए, कल 9वां महीना पूरा होने के बाद भी एक ऐसी कगार पे कि कभी भी बच्चा हो सकता है, तो भी मुझे मजबूरन किसी की वजह से मुझे जबरदस्ती पात्र लेना पड़ा। पात्र मतलब ड्रिंक होता है, वो कितना नुकसानदायक होता है बच्चे के लिए, तो भी मैंने लिया। लेकिन मेरी माता रानी ने बचाया कि कुछ मुझे हुआ नहीं। किसी की एक गलती की वजह से ये हरकत मिली है, उसको तो सजा मिलेगी, क्योंकि कल मैंने तंत्र विद्या की थी, आज मैंने मुस्लिम तरीका किया है। मैं चाहती हूँ कि बच के दिखाओ, क्योंकि मुझे उस दुनिया के 5 तरीके ऐसे आते हैं ना जो किसी को नहीं आते। इस सब में मैंने PhD हासिल की है। ये बहुत गलत बात हो गई है। मतलब राजा जैसे आदमी को लोग जानबूझ के, देखो ये कोई पर्सनल बातें नहीं, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं। मतलब हाँ, ये मत सोचो कि मैं बात नहीं करूँ तो उसकी केयर नहीं कर रही। केयर तो मैं हमेशा करूँगी, लेकिन ये है कि आदमी को अगर ऐसा लगता है ना कि आदमी बीमार नहीं है तो ऊपर के कवर पे मत जाओ, चेहरे पे मत जाओ, अंदर क्या है मुझे पता है। एक औरत होती है ना, जो बीवी होती है ना, वो पहले उसका 2 रूप होता है, एक माँ का और एक बीवी का। माँ का केयर कैसा होता है कि माँ बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो एक इंसान को कदर होती है। मुझे चिंता है कि सामने वाले ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि मुझे उसकी मतलब सामने वाले की आदत पता है कि उसको दिन में 2-3 बार अच्छे से खाना चाहिए, और वो भी अपने हाथ से नहीं खाना है। छोटे बच्चों के जैसे बैठना है, छोटे बच्चों के जैसे आप 4-5 साल बच्चों को खाना खिलाते हो ना, वैसे मुझे खाना खिलाना पड़ता है हाथों से, अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है। रात को 2 बजे उठ के मोनो को मांगता है। मोनो को मतलब वो बिस्किट नहीं, मुनक्का होता है ना, किशमिश, उसको मोनो को बोलते हैं। सोचो कितनी, आप सोचो ये कितना फनी लगता होगा ना, जब रात को कोई उठ के नींद में उठा के बोलेगा अरे मुझे मोनो को खाना है। रात को 2 बजे खाना खाने की आदत है, और वो सब जिसको कभी इतना मेहनत करने की आदत नहीं, और किसी ने जबरदस्ती उसका ईगो हर्ट करके उसको अगर मेहनत करवाया, उसका क्या हाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम उसको नहीं देंगे सजा। उसको ऐसा लग रहा है कि क्यों चिंता कर रहे हैं। देखो, एक औरत माँ बन के पहले पेट के रास्ते से जाती है। एक बीवी या प्रेमी, उसको लगेगा कि बता नहीं सामने वाले, अभी मुझे पता है ना सामने वाले को खाने पीने की कितनी आदत है, भूख लगती है, सामने वाले ने खाना खाया कि नहीं खाया। बताओ, गधा मजूरी कर रहे हैं, जो वो खुद इतना बड़ा आदमी है कि लोगों को 30-40 हजार पगार अपने हाथ से देता है, और वो थोड़े से पैसों के लिए काम, और जिसने उसको करवाया काम, उसकी हालत तो हमने कल बिगाड़ दी है। उसको बच के दिखाए, बस वो बच के दिखाए, चाहे कोई भी हो। मैं तो बोलती हूँ, उनका सगा भाई भी हो, सगा माँ हो, सगा बाप हो, या कोई भी हो, बच के दिखाए। मैं बता रही हूँ, ईगो हर्ट करना बहुत जरूरी, चाहे खुद की कोई घर की कोई भी हो। जो ईगो हर्ट करके भेजा ना, उसको सबक सिखाना है कि जब मैं बोलती हूँ, जब तुमको सब कुछ मिल रहा है घर में, तुम्हारे घर में तुमको पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है उस आदमी का ईगो हर्ट करने का। क्यों? मजा आ रहा है, तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है? आप गांड भर के पेट भर के खा पी के सो जाते हो। सामने वाले का सोचा है कि सामने वाले को आदत नहीं है, कैसे कर रहा होगा सामने वाला इतना। और दूसरी बात, यहाँ पे इतना भरमार पैसा पड़ने के बाद भी क्या जरूरत है? मुझे पता है ना कि आदमी ने ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से आंख भर के सोए नहीं है, क्योंकि वहाँ का लिंक यहाँ से दिल से जुड़ा है। अगर वहाँ किसी ने खाना नहीं खाया तो यहाँ भी किसी ने खाना नहीं खाया है। मैं खाना लेके बैठती जरूर हूँ, लेकिन निवाला उतरता नहीं है पेट में। क्यों? आदत हो गई ना। जैसे हाथ ऐसे बढ़ाती तो हाथ ऐसे जाता है। किसी को अपने हाथ से खाना खिलाया ना। बीवी एक पहले माँ का रूप लेती है और बाद में बिस्तर में अप्सरा का रूप लेती है। कभी इंसान चाह के भी किसी की तरफ आँख उठा के नहीं देखता। मुझे पता है ना किसी की आदत क्या है, कि सुबह 4-4 बजे तक बड़बड़ करने की। बड़बड़ तो इतना होता है कि कान से खून निकलने लग जाता है, मन करता है एक चमाड़ खींच के मारूं। लेकिन एक प्यार से वाली बात है कि मतलब इतना बड़बड़, आंखें बंद होती रहेगी तो भी हाँ सुन रही हूँ, हाँ सुन रही हूँ, ऐसा होता है। ऐसी बातें होती हैं।
आज अगर वो तकलीफ में है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ हो रही है, और तकलीफ होने की वजह से जिसने मुझे यहाँ तकलीफ दी उसको तो मैं पूरी दुनिया की तकलीफ दूंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी, उसको ऐसी तकलीफ दूंगी कि दोबारा ये गलती नहीं करेगा। क्योंकि मुझे पता है तबीयत 9 महीने होने के बाद भी मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, इतना टेंशन ले रही हूँ, सब जगह का टेंशन ले रही हूँ। और दूसरी बात, मुझे तो बीमार होने का हक ही नहीं है, क्योंकि मैं एक वेल सेट बिजनेसमैन हूँ, एक काम करने वाली औरत हूँ। मैं सो ही नहीं सकती। मैं रात को सुबह 4 बजे भी पूजा पाठ करके सोती हूँ, सुबह तो भी 8 बजे उठ के पूजा पाठ करके बैठती हूँ, क्योंकि बेगर हम लोग का अपना गुरु मंत्र का सब पूजा पाठ किए बगैर पानी नहीं पी सकते। मैंने अभी तक पानी नहीं पिया। अभी कितना बज रहा है, 1 बजने आ गया, और ऐसी भी मेरी भूख प्यास मरी। मुझे बस गुस्सा इस बात का है कि जब तुम लोग के लिए हम अच्छा करते हो तो तुम हमारे लिए क्यों सोच रहे हो? अपने में ध्यान दो ना, खाओ पियो मस्त रहो ना, मिल रहा है ना सब। और एक और बात, मैं अपने देवर तक भी बात पहुंचाऊंगी कि मैं भले गुस्सा होती हूँ, लेकिन आपको मालूम है, आपको उन कुत्तों की कैटेगरी में कभी नहीं डाला है, वो भड़वे आरिफ आरिफ की कैटेगरी में कभी नहीं डाला है। क्यों? आपने मुझे वो खुशी दी थी जो किसी ने नहीं दी है। देवर एक दोस्त के जैसा होता है, भाई के जैसा होता है। मेरे लिए देवर मतलब दोस्त, और भाई मतलब बेटा। बेटे का और माँ का प्यार अलग होता है। बस इतना समझना, मैं भले गुस्से में बोलूंगी लेकिन आपका बुरा नहीं सोचूंगी। लेकिन एक है कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले भी जब हमारे लिए इतना सोचते हैं तो सामने वाले को डांटना चाहिए कि क्या है ये, ऐसी हालत में यहाँ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी कि बाहर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये है, तो मुझे किसी के लिए कोई बात ही नहीं करनी। मैंने तो अभी दिमाग में रख लिया है कि मैंने अभी तक समझ लिया है कि सामने वाला बंदा है ही नहीं यहाँ पे, छोड़ दो। जब इच्छा हो, आए नहीं आए, अपने को क्या करना है जाने दो। मुझे अपने काम में ध्यान देना है, क्योंकि मुझे आप लोगों का काम बहुत ज़रूरी है। केशव का ध्यान देना है, केशव आना बहुत ज़रूरी है। बस आप लोग मनाओ, केशव आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो तरीका ये करना है कि जैसे कोई आदमी गुमशुदा हो गया, किसी की लड़की भाग गई है, या कोई दूर चला गया, आपसे रूठ के दूर चला गया, चाह के भी नहीं आ रहा है घर पे, तो घर लगता है कि तरीका, एक ताला लो, उस ताले पे 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो। ये थोड़ा मोमेडन तरीका है ये, लेकिन 100% काम करता है। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो और 7 बार सूरह यासीन पढ़ो। 7 बार कम से कम पूरी सूरह यासीन पढ़ो। कोई भी पंच सूरह, कोई भी कुरान पाक में आपको मिलेगी, थोड़ी बड़ी है, बहुत लंबी है, कम से कम 1-1.5 घंटा जाता है उसको पढ़ने में। पूरी सूरह यासीन पढ़ो, फिर उस आदमी के नाम से दम करो कि बंदा जहाँ कहीं भी हो लौट आए। ये काम मैंने बीच में किया था, ना कितने लोग पे केस थे, तो 3 जन के नाम पे किया था और वो कारगर हुआ है, तभी बता रही मैं। तो ये करो। वो हिचकी आ रही है तो यही है कि आप ये काम करो और ताले को दम करके बंद कर दो और चाबी अपने पास रख लो, और कहीं बीच चौराहे पे ऐसी जगह खड़े हो जहाँ से हवा आता हो। जिस साइड से हवा का बहाव हो उसी साइड से जोर से उछाल के ताला फेंको। देखो बंदा जहाँ कहीं भी होगा आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। 3-4 दिन में कभी भी वो आ जाएगा, हो सकता है तुरंत भी आ जाए। ये क्या है ना, हिचकी का प्रमाण है कि पता चल रहा है सामने वाला याद करे, लेकिन यहाँ पे खाली है ना ऊपर का माला, तो कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हमको उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो ये काम आप करो तो आपका काम 101% होगा, ये गारंटी मेरी। क्योंकि सब लोग बोलते हैं माँ कुछ ऐसा उपाय बताओ। और कुछ बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया था, 10वीं का रिजल्ट आने वाला, 10वीं पास होने वाले। तो मेरे को एक बच्चा बोलता है मैडम मेरे लिए कोई शक्ति दो। तो अरे बाबू, तुम लोग को शक्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ विद्या माँ का नाम लो, 5 अगरबत्ती जलाओ, तुम लोग ऐसे ही पास हो जाओगे, किसी को फेल नहीं कर पाएंगे। मैं हूँ, ये सब के लिए शक्तियाँ लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ विद्या माँ का नाम लो, 5 अगरबत्ती और 1 सिगरेट जला दो। अब आप बच्चे लोग सिगरेट कहाँ से लाओगे? आप सिगरेट मत जलाओ, सिर्फ 5 अगरबत्ती लगाओ। देखो आप लोगों का काम ऐसे हो जाएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी।